सरसाने रोक लिते घोड़ी दे चार हानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीएम शास्त्री स्टूडियो में। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2022 से ये परंपरा प्रारंभ हो रही है। आने वाले हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाया जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को पहली बार बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी एक बहुत ऐतिहासिक कहानी है ये। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आखिरी तक आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस ऐतिहासिक कहानी के बारे में आपको पता चलेगा और आप अपने बच्चों को वीर बाल दिवस के रूप में बताएंगे ताकि उनको भी पता चले कि कैसे छोटी सी अवस्था के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। दोस्तों, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र थे। दोनों की उम्र मात्र 9 साल और 7 साल थी। उन दोनों को मुगलों ने सन 1705 में दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की बहादुरी और आदर्शों को हर साल इसी दिन अन्याय के खिलाफ और धर्म के लिए उनकी लड़ाई को चिन्हित करने के लिए याद किया जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 9 जनवरी 2022 को यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार से यह पहली बार इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अब से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शौर्य के आदर्शों को याद करते हुए माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की ताकत और साहस लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं किया और इसके बावजूद एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग उनके और उनके मूल्यों के बारे में जानें। इस दिन का बहुत बड़ा इतिहास है। 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था और वे दोनों 7 और 9 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी ने 21 दिसंबर 1705 को 18 साल और 14 साल की छोटी सी उम्र में चमकौर के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। साहिबजादों का इतिहास, उनकी उम्र के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जो सबसे छोटे वाले थे, जो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी, इनकी उम्र 9 साल और 7 साल थी। और जो बड़े 2 साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, इनकी उम्र इनका 1687 में जन्म होता है और 1705 में ये शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र इनकी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 16 साल इनकी उम्र थी। साहिबजादा जुझार सिंह जी, जिनकी 1691 में जन्म होता है और 1705 में शहादत को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र इनकी 14 साल उम्र इसमें रही है। यह लड़ाई, संघर्ष की जो लड़ाई थी वो आनंदपुर साहिब किले में ही शुरू हो गई थी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल सेना के कई महीनों से लड़ाई चल रही थी। गुरुजी ने बहुत
साहस दिखाया और जीतने के लिए दृढ़ भी थे। यहाँ तक कि औरंगजेब भी उनके जज्बे से इतना प्रभावित था कि वह आज तक कभी किसी से प्रभावित नहीं हुआ था। अंत में औरंगजेब को गुरुजी को हराने के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने गुरुजी को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे वादा किया गया कि अगर उन्होंने आनंदपुर किले को खाली कर दिया तो उनको मुक्त होने दिया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र अपने पिता की तरह ही साहस से भरे हुए थे। 26 दिसंबर 1705 को सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा छोटे लड़कों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी को बेरहमी से प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी गई। गुरुजी को लग रहा था कि औरंगजेब अपनी बात नहीं रखेगा। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी को किले को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनका जो अंतर्ज्ञान था वो सही था। उनको पहले से ऐसा अनुमान था कि औरंगजेब अपने वादे के अनुसार कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे ही गुरुजी और उनकी सेना किले से बाहर निकली, मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। सरसा नदी के तट पर लंबी लड़ाई हुई और गुरुजी का परिवार बिछुड़ गया। कोतवाल ने छोटे साहिबजादों को और माताजी को कैद कर लिया और अगली सुबह उन्हें सरहिंद के थाने में ले गए। सरहिंद में साहिबजादों और माताजी को ठंडे स्थान पर रखा, लेकिन वे डटे रहे, सिर नहीं झुकाया। अगले दिन नवाब वजीर खान ने पूर्ण दुनिया के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतनी छोटी अवस्था में इतनी बड़ी सोच रखने वाले, इतनी उच्च कोटि की सोच रखने वाले ये वीर योद्धा थे।